नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारी कक्षा में। और आज हम मंथन करेंगे एमएचएम और स्पोका यानी फ्रेज एनालिसिस एंड क्लोज एनालिसिस। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही टॉपिक जो है किसी विशेष बुक में आपको मिलेंगे, न कि ये सामान्य किताबों में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस को देखें तो वहाँ ये टॉपिक हमें मिलता है, तो हर कोई वहाँ तक जो है वो ये कह सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते। ठीक है, आपको इस टॉपिक के संपूर्ण नोट्स हमारे क्लासरूम में मिलेंगे और आप अच्छी तरीके से इनको कर सकते हो। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्पेशली अगर नहीं भी करे तो भी कहानी सेट बैठने वाली है। क्यों? क्योंकि ये पूरे इंग्लिश ग्रामर में हमारी क्लास में चलता है। जब पहले दिन हम क्लास शुरू करते हैं तो उस समय SPOCA स्पोका का ज्ञान आप कुछ हद तक आपको दे दिया जाता है, बाद में थोड़ी बहुत जवाते रह जाती है। उसके साथ फोनेटिक सिंबल के क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके लिए भी कोई विशेष बुक ही अपने को कंसल्ट करनी पड़ेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि डिक्शनरी के अलावा आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते, और ऐसा कतई संभव नहीं है कि आप लोग पूरी डिक्शनरी को याद कर लें। ये एक बहुत ही सामान्य बात नहीं है, ये असाधारण लोगों की बातें होती है। लेकिन हमने इनको काफ़ी हद तक जो है टेक्निकल वे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, विद्यार्थियों के प्रश्न गलत नहीं हुए। उसके साथ आपको बता दिया जाता है कि वर्तमान में हमने लाइव क्लासेस शुरू कर दी है। आप हमसे जुड़ सकते हो, बिल्कुल जीरो यानी बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम चलने वाले हैं। रेनन मार्टिन की बुक को प्रेफर करने वाले हैं, हम उस बुक से पढ़ेंगे और उसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट जो छुपे हुए कंसेप्ट्स हैं उनको भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, सुनिश्चित करिए अपनी सफलता और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और आने वाले समय की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म को प्रेफर कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन जो है वो स्पोका का है, जिसमें इस तरह की बातें जो है आपको देखने को मिलेगी कि ऊपर सेंटेंस दे दिया जाता है और उसके बाद उसी पैटर्न पर आधारित कुछ एक सेंटेंसेस लिख दिए जाते हैं। यहाँ गलती क्या हो सकती है आपसे? ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह का प्रश्न आया है, और मैं ये मानता हूँ कि जो आप लोग देख रहे हो उसमें लगभग ऐसे मान लीजिए कि 80% ऑफ द स्टूडेंट इस बात से हाँ भरेंगे कि सर हम ये गलती करते हैं। देखिए जरा, ही केप्ट द मनी इन हिज वैलेट। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज गिवन बिलो डज नॉट बिलोंग। अब नोट नहीं दिखता भाई साहब, नोट नहीं दिखता है दुनिया को, पेपर में नोट नहीं। अपन तावड़ बहुत है नौकरी लगन की, और जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं, नोट को देखना ही भूल जाते हैं, है ना। तो इस बात से आप सहमत होंगे शायद कि सर नोट बहुत बार कैसे कई बार ऐसा होता है कि नहीं लिखा होता है, हमें दिखा नहीं, और बाद में पता कब लगता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। पता लगता है जब आप बस या ट्रेन में बैठ जाते हो और कोई पड़ोसी कहता है नोट देखिए को नहीं कहता है ना, पड़ोसी कहता तब पता लगता है। तो सबसे पहले हमें मिला एक सब्जेक्ट। क्या मिला? सब्जेक्ट। तो दे सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट। कैप्ट वर्ब मिली है। स्पोका के अंदर खास ख्याल रखें कि जब भी आप वर्ब को अंडरलाइन करें तो पता कर लें कि ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। यहां पर ट्रांजिटिव है यानी कि यहां पर आगे क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। अब देखो, जो लेफ्ट, दे लेफ्ट द रूम, ये भी क्या है, दे लेफ्ट व्हाट, ऑब्जेक्ट वाली है। ठीक है, प्रेजेंटेड हर केस, ये भी कौन सी है, ऑब्जेक्ट वाली है। ये भी वर्ब को ऑब्जेक्ट वाली ही है यानी ट्रांजिटिव ही है। और पुट द बुक्स, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। दोनों बातों में हमें कोई भी सेंटेंस नहीं मिला। ठीक है, द मनी, ही केप्ट द मनी, वह पैसे रखता है। क्या रखता है? पैसे, यानी ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ठीक है, दे लेफ्ट द रूम, सही बात है। इन हर केस, हर केस, ये भी ऑब्जेक्ट है। द क्लोथ्स और द बुक्स, ये भी कहीं ना कहीं सही है। यानी पहले तीन एलिमेंट्स सेंटेंस के, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। कहां रखता है? इन हिज वैलेट, इन हिज वैलेट, अपने बटुए में रखता है। तो तीनों चीजें मिल गई, यहां पर हमें नहीं मिला। अब देखिए, इन हरी, जल्दबाजी में, एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। इन द मॉर्निंग, ये भी एडवर्ब है। इन द मॉर्निंग, ये भी एडवर्ब है। और उसके बाद ऑन द टेबल, ये भी एडवर्ब है। लेकिन ये रेड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है, LE आएगा। तो ये वाला पैटर्न इसको मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसका मतलब उत्तर क्या होगा? 3 नंबर होगा। उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। ध्यान से देखिए जरा, ऊपर दिए गए सेंटेंस का पैटर्न क्या बनता है? SP यानी प्रेडिकेटर, O और A बनता है। ठीक है, इसका भी सेम बनता है। दे लेफ्ट द रूम इन हरी, जल्दबाजी में उसने रूम छोड़ दिया। किस में? जल्दबाजी में। ये अंदर वाली बात नहीं है, कैसे छोड़ा? जल्दबाजी में। हाउ का उत्तर दे रहा है।
शी प्रेजेंटेड हर केस इन द मॉर्निंग, ठीक है, उसने अपना केस प्रेजेंट किया सुबह, ये भी क्या है, एडवर्ब है। ही कलर्ड द क्लोथ्स रेड, उसने कपड़े लाल रंग के रंग, यानी कपड़े कैसे है, लाल रंग के। लाल रंग क्या है, लाल रंग के क्या है, कपड़े, यानी कपड़ों की ये विशेषता है, एडजेक्टिव के सेंस में आया हुआ है, तो ये एडवर्बियल है, SPOC। ये वाला पैटर्न बनता है 3 नंबर का, इसलिए ये उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखें, हमें एक एक चीज को बड़ी ही तकनीक से पढ़ना है, ध्यान रखें इस बात को। उसके बाद ही केप्ट द बुक ऑन द टेबल, द अबो सेंटेंस, इन द अबो सेंटेंस द अंडरलाइन पोर्शन इज, ये अंडरलाइन पोर्शन क्या है, ही केप्ट द बुक ऑन द टेबल, ये वाली लाइन यहां पर दी, तो उसने किताबें रख दी, ही केप्ट उसने रखी, क्या किताबें, कहां रखी भाई साहब, कहां रखी, और कहां का मतलब होता है एडवर्ब का होना, कहां का मतलब एडवर्ब का होना। तो ये देखिए नाउन फ्रेज तो नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज भी नहीं है, और ये रहा एडवर्बियल फ्रेज, और ये फ्रेजल वर्ब, बताओ, ठीक है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब और एडवर्बियल में थोड़ा सा फर्क होता है। जब कोई एडवर्ब सेंटेंस को क्वालिफाई करे तो वो एडवर्बियल भी कहलाती है, जब कोई एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करे तो भी एडवर्बियल कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एडवर्ब एडवर्बियल नहीं कहलाती, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। 2 प्रश्न हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, चूज द सेंटेंस बिलोंग्स टू द स्ट्रक्चर, SPO है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर देखना है। शी नोज, शी नोज, वह जानती है, क्या जानती है, हाउ टू ड्राइव, ये बात जानती है। अब उसमें देखो एवरीडे आ गया, 4 आवर्स आ गया, 4 आगरा आ गया, अब ये क्या है, फ्रेज है। देखो शी गोज, अब गो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती अपने बाद में, ये उत्तर नहीं बनेगा। गो वर्ब इंट्रांजिटिव है, ये बात आपको पता है तो सब कुछ सही है। उसके बाद मोहन कैन स्पीक, ठीक है। अब देखो स्पीक इंग्लिश होता तब तो ट्रांजिटिव, कितनी देर तक, 4 आवर्स, घंटों तक, कितनी देर तक, समय को बता रहा है, इसलिए एडवर्ब है ये। ठीक है, उसके बाद श्रुति हैज लेफ्ट फॉर आगरा, श्रुति हैज लेफ्ट, श्रुति निकल गई है, चली गई है, कहां के लिए, कहां, वेयर का सेंस दे रहा है, इसलिए क्या है, एडवर्ब है। ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, और एवरीडे भी एडवर्ब है। इन 3 सेंटेंसेस में एडवर्ब का होना इन तीनों को उत्तर बनने नहीं दे रहा है। शी नोज हाउ टू ड्राइव, शी नोज हाउ टू ड्राइव, वह जानता है, क्या जानता है, हाउ टू ड्राइव, कि कैसे, क्या का उत्तर दे रहा है ये, नोज से क्या का उत्तर पूछे ना तो उत्तर मिलता है हाउ टू ड्राइव। तो क्या का उत्तर देने वाला ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ये बात हो गई। उसके बाद हाउ मैनी, कितना प्यारा क्वेश्चन है, इतना क्यूट सा क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी फोनेटिक सिंबल्स आर देयर इन आरपी, तो 44 फोनेटिक सिंबल्स होते हैं, है ना, ये आप हमेशा से ही जानते हो। ये 50 लिखा था, उस पर उल्टा हो गया, पलट मार गई, बाजी मार गई, क्या मैं इकट्ठे। द आरपी डिप्थोंग्स, अब डिप्थोंग्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है डिप्थोंग्स को, यानी 2 होते हैं, वो ग्लाइड्स भी कहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर जो है, जो एक साउंड बनाते हैं, ये ए औ आउ, ये एक जब बातें होती है उन्हें वॉल ग्लाइड्स कहते हैं। कोई भी जो है वो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ये भी क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ग्रेड 2 में फोनेटिक के थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। और थ्योरी का मतलब ये भी नहीं कि बहुत गहराई से चली जाएगी कहानी, नहीं, सरफेस लेवल के होंगे क्वेश्चन, बिल्कुल सामान्य। द क्लासिफिकेशन ऑफ आरपी कॉन्सोनेंट्स इज डन अकॉर्डिंग टू, प्रश्नों के उत्तर देखना जरा, चारों ऑप्शंस देखना, आप 1 मिनट में पहचान लोगे। देखो मैनर्स एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, दूसरा है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ओनली, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ओनली। अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि कई बार विद्यार्थी रीजनिंग से क्वेश्चन करते हैं और सही होते हैं उनके, वो यही है भी दोनों चीजें ऑप्शन में डाल दिया है। पोजीशन ऑफ लिप्स तो जो है वो किसी बात का नहीं होगा, भी पोजीशन ऑफ लिप्स, लिप्स की पोजीशन आपने इस तरह से बना रखी है तो आप बोल पाओगे इंग्लिश, ये तो नहीं है। पोजीशन से कुछ भी, कोई भी पोजीशन नहीं है इसकी, ठीक है। मैनर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ये दोनों यहां पर अलग अलग दी और यहां पे एक दे दिया, उत्तर यही बनेगा। ये ध्यान में रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना यही होता है। मैंने आपको 3 से 4 टेक्निक जो है पिछली क्लासेस में आपको बता दी कि इस तरह से आपको करना चाहिए, है ना। आप इसको आप अपने जीवन में धारण करिए, अपने एक प्रश्न सॉल्यूशन करने के तरीकों में शामिल करिए, यू विल बी बेनिफिटेड, आपको जो है बिल्कुल फायदा मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ वाउल साउंड, वाउल साउंड को बताते समय किस चीज का जो है वो मेंशन नहीं किया गया। नहीं को राउंड कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, भी पर आदमी मोर मार को दिल दाल बना के छोड़ लियो पहले ही, ठीक है, ताकि पता चल जाए। इस तरह से आप बना सकते हो भी ओ खावे बाढ़ गे, ठीक है, ओ खावे बाढ़ कुछ भी बना सकते हो आप, है ना।
द पार्ट ऑफ द टंग रेज्ड, ठीक है। नोट पूछा है ना, चारों ऑप्शन को देखिए, बोलने में क्या नहीं मेंशन होता, ठीक है। टंग राइज्ड, ठीक है। द हाइट विच द टंग राइज्ड, ये भी सही है। द पोजीशन ऑफ लिप्स, आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट से कौन सा कम्युनिकेशन होता है बताना, स्पीकिंग में कौन सा आई कॉन्टैक्ट काम आता है, ये तो फिल्मी दुनिया में जरूर काम आ जाता है कि आंखों से तूने ये क्या कह दिया, है ना, समझ रहे हो ना बात को, आंखों से तूने, ये वो फिल्मों में बातें होती है बेटा, मेरी बात सुनिए आप, आंखों से बातें नाटकों में होती है और फिल्मों में होती है, रियल में नहीं होती, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो आप समझिए इस बात को, आई कांटेक्ट का कोई लेना देना नहीं है बोलने से, इसका मतलब आई कांटेक्ट मेंशन नहीं है, यही उत्तर बनेगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यानी आप कॉम्प्लीमेंट अगर पढ़ रहे हो तो आपको सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में कॉम्प्लीमेंट, ये बात देखने को मिलेगी। अब इसमें खास बात क्या है, सुनिए जरा, खास बात क्या है, ये वर्ब जो है ना ये हमेशा बी होगी, बी का मतलब इस वर्ब में इज, ये वर्ब हमेशा क्या होनी है, बी वर्ब होनी है, और बी वर्ब का मतलब होता है या तो आपके पास इज या एम या आर या वोज या फिर वर होना है, ठीक है। इज एम आर वाजवर होगी। अब देखो या तो इज एम आर वोजवर होगी या इससे रिप्लेस होने वाली, ये एडवांस हो जाता है थोड़ा सा, पहली बात यही मिलेगी, नहीं तो इससे एडवांस। अब देखो यहां क्या आ सकता है, यहां दो चीजें आ सकती है, या तो नाउन फ्रेज आएगा या एडजेक्टिव फ्रेज आएगा, ये दो चीजें आ सकती है। मुद्दा ये है, मेन मुद्दा ये है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट को पाएंगे तो हमेशा ये दोनों चीजें एक ही बनेगी। ही इज ए टीचर, ही टीचर, टीचर ही टीचर, ऐसे चलेगी कहानी। तो इस बात से समझिए जरा, इट ऑलवेज अ नाउन फ्रेज, हमेशा नाउन फ्रेज होता है क्या, ना 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 रे ना, ठीक है। ऑलवेज एन एडजेक्टिव फ्रेज, वही पर्सन फिर आ गया, भी दोनों चीजें यहां मेंशन है, फिर एक में दोनों आ रही है तो वही होगा, ठीक है। मे बी आइदर एन एडजेक्टिव फ्रेज और ए नाउन फ्रेज, मे बी आइदर एन एडवर्ब फ्रेज नहीं होगा, ये गिणित उत्तर है। ये क्या है, ये गिणित, हमारा गुरुजी कहता है कि गिणित, ठीक है। नाम बताओ जरा कमेंट में कौन से गुरुजी, ये उत्तर नहीं होगा, एडवर्ब फ्रेज नहीं है इसमें, और इसका उत्तर होगा सी। ये हुए क्वेश्चन हमारे किसके, फ्रेज के। अब देखिए ये आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे, मैं आपको बताऊं कि यह क्या पूछा गया है, ऐसे टाइप नहीं किया जा सकता इसको, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। TOMB पहला जो है क्वेश्चन है TOMB, ठीक है। इसको, इस ओ को क्या प्रोनाउंस करते हैं ये पूछा गया, तो आप क्या करा, अरे टूम किन्ने फिर आया, ये बोले करा ए टूम किन्ने बगे तू, यहाँ उनसे मुंह कर गए, ये बोला टूम, तो वो टूम हुआ, इम चार इम बड़ो ऊ की मात्रा लगेगी, टूम, ये टॉम्ब बोलते हैं कई, नहीं टूम। MB में बी साइलेंट रहता है, MB में बी साइलेंट रहेगा, TO को TU बोले, टी टूम, TOMB को टूम बोलेंगे, इसलिए इसका उत्तर 2 नंबर बनता है, इसलिए इसका उत्तर कितना बनता है, 2 नंबर बनता है। उसके बाद देखिए CANOE, ठीक है, इसके अंदर आप इसको कैनोए पढ़ते हो, कैनोई पढ़ते हो वगैरह वगैरह, लेकिन कनु यहां भी क्या है, इस OE को बड़े ऊ से प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, कैनु। कैन से कैनू बना है, कैन 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 वाला कैनू है, कैन से नहीं बना, ध्यान से, सॉरी, लेकिन आप इसको कैनू पढ़ेंगे, बड़ी ऊ की मात्रक, ठीक है। CLAUSE, ठीक है, आप इसको क्लोज पढ़ोगे कि क्लोज, क्लोज ही पढ़ना है, उल्टा सी और 2 बिंदी, इस तरह का प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, क्लोज, ठीक है। क्लोज एनालिसिस, वो क्लोज ये वाला। उसके बाद में ये तो आगे क्या, देखो ये तो आगे मोनोफ्थोंग, और ये आ गया, ठीक है, ये भी मोनोफ्थोंग मान लीजिए। अब ये डिफ्थोंग आ गए, क्लियर, CLEAR, क्लियर, क्या बोलते हैं, क्लियर, ई आएगा तो आई और ये वाला साउंड होगा, उत्तर हमारे पास होने वाला है ये वाला, ठीक है। उसके बाद में HOUSE, हाउस वर्ड लिखा हुआ है, और इस ओ को पूछा है, तो इसको OU को पूछा है कि क्या करना है, तो हाउस, हाउस बोलेंगे, हाउस, हाउस नहीं, हाउस, आऊ, आऊ शक्ति कपूर वाला आऊ आएगा यहां पर, ठीक है, इस तरह से आऊ।
तो यहां पर 2 जो है डिफ्थोंग्स पूछे हैं और 3 मोनोफ्थोंग पूछे हैं। आप इन शब्दों को देख सकते हैं। आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे इसमें ओ किया हुआ है, इसमें ये वाला किया हुआ है, इसमें ये वाला अंडरलाइन किया है, इसमें ओ यू अंडरलाइन किया है, इसमें ई आर किया, ई अ किया हुआ है, ई अ। तो ये सारे प्रश्न इसी तरह से बड़े आसान होते हैं प्रश्न। एक आध प्रश्न जो है ये वाला प्रश्न मैं कह सकता हूं कि डिफिकल्ट है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है। टूम टाम तो ये पढ़ ले आप चलता है। कॉम, COMB कॉम, ठीक है। देखो TOMB टूम और COMB कॉम, अलग अलग कहानियां हैं। तो विशेष सूचनाओं के साथ आपके सामने आए थे। और विशेष सूचना मैं और बता दूं, आप इन कोर्सेज से हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता निश्चित कर सकते हैं। जुड़िए। एक सफल जो है, एक व्यवस्थित एडवाइस के मामले में मैं कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर समय गाइडेंस मिले तो आपको हमसे जुड़ना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।